तो आप सभी का आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास में स्वागत है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के तहत आज मैं आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं आपके सामने। और आज का जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर वह दूसरा है। इससे पहले हमारा एक मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बना रखा है और वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, या तो आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास है वह आपकी 35 नंबर इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो है रीजनिंग का पोर्शन आरपीएफ कांस्टेबल में 35 नंबर का ही है। और देखिए, कह रहा उस आकृति को चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक की जगह आपकी प्रस्थापित करेगी। तो यहाँ पर पहले प्रश्न आप देखिए, उसके बाद 4 विकल्प यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और आपको डिसाइड करना है इनमें कि आपका जो है प्रश्नवाचक की जगह यानी आपका यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए, अगर इसमें बात करें आकृति का, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आकृति देखिए 90 डिग्री आपकी रोटेट हो रही है। क्या क्या हो रही है? तो 90 डिग्री आपकी जो है दाएं घूम रही है। कहाँ पर? यानी आपकी क्लॉकवाइज जो है आपकी 90 डिग्री जो है घूम रही है। जैसे आप यहाँ पर आकृति देखिए, ये डॉट देखिए, फिर आपका डॉट नीचे आया, फिर आपका डॉट इसमें भी आपको नीचे मिला, यानी इस बार आपको डॉट कहाँ मिलेगा? इस बार आपका डॉट जो है वह ऊपर की साइड जाना चाहिए। जैसे आपका यहाँ से यहाँ आया, इस प्रकार डॉट आपका यहाँ पर आना चाहिए। कहाँ पर? डॉट यहाँ पर आना चाहिए। तो ऐसा डॉट मुझे देखिए एक ही विकल्प में नज़र आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर डी विकल्प में। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और वह भी ट्रिक के माध्यम से, और समय आपके पास कम रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और कह रहे हैं निम्नलिखित में से विकल्प दिए गए हैं और शब्दों को उसी क्रम को आपको दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो मैंने देखा BRO, 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 BRO और BRO। तो यहाँ पर आपको सभी आपके 3 अक्षर, आपको तीनों युग्म आपको जो है आपके समान दिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही मैं गया तो आपका देखिए ओ इसमें यहाँ पर है, फिर आपका टी है, फिर डब्लू है, फिर सी है। यानी देखिए सी हमारा जो है वह 3 नंबर पे होता है। किस पे? सी की प्लेस वैल्यू देखिए बी ऑप्शन में हमारी 3 होती है। 3 होती है, इसका मतलब हमारा जो है, इसका मतलब हमारा जो है 2 पहले आएगा। 2 पहले आएगा तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प तो हमारा पहले ही यहाँ से कट गया। और आगे देखते हैं। आगे देखिए, फिर उसके बाद आपका देखिए, फिर आपका के यहाँ पर देखिए के 11 नंबर पे होता है। और उसके बाद आपका के 11 नंबर पे, फिर आपका डब्लू 23 नंबर पे, फिर आपका एच आपका देखिए उसके बाद क्या जाएगा, तो आपका के आएगा। के आपका किससे होता है? तो 11 पे होता है। यानी 2 और 1 आएगा, 2 और 1। तो देखिए अभी हमारे सभी ऑप्शन पे हैं, बाकी और ऑप्शन अब मैं चेक करता हूँ। उसके बाद आपका देखिए फिर आपका ई है यहाँ पर, उसके बाद क्या है? यहाँ पर एच है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका एन है, फिर यहाँ पर आपका एच है, फिर आपका यहाँ पर एम है। तो देखिए इस अकॉर्डिंग हमारा देखिए क्या आएगा? 5 नंबर है। क्या? यहाँ पर आपको ई नज़र आ रहा है ना, ई देखिए आपका 5 पे होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस आपको अंग्रेजी शब्दकोश में जैसे दिखाई देते हैं क्रम के अनुसार आपको दर्शाना था। तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर सी हमारा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है क्या? कह रहा है एम ओ का पिता है। किसका पिता है? तो एम जो है ओ का पिता है। एम जो है, एम किसका? तो ओ का जो है वह पिता है। फिर कह रहा है आर ओ की बहन है। आर जो है वह ओ की बहन है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है एन आर की माँ है। एन जो है वह किसकी? तो आर की माँ है। यदि पी आर का पति है। क्या कह रहा है? पी जो है, पी जो है आपका वह आर का पति है। तो कह रहा है तो पी और एन से कैसा संबंध होगा? यानी पी आपका कहाँ पर है, तो पी का एन से क्या संबंध होगा? तो देखिए यह पूछ रहा है। तो देखिए अगर ये इसके लड़की का क्या है, हस्बैंड है, तो इसका क्या लगेगा? तो दामाद लगेगा। क्या लगेगा? इसका जो लगेगा वह दामाद लगेगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा।
बाकी पी को आप यहाँ भी डिनोट कर सकते हैं, पी को आपको यहाँ डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है, पी आपका यहीं पार आएगा क्योंकि इसका पति है। तो ये आपका जो देखिए अब इसका पति है यानी इसका दामाद लगेगा एन का, तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है देखिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर जो है मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी एक वर्गाकार मेज है, देखिए इस तरह से एक वर्गाकार मेज है और यह आपके जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं जो बैठे हुए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं और यह मेज पर बैठे हुए हैं। कह रहा है कि उनमें से कुछ कोने पर बैठे हुए हैं जबकि कुछ कोनों के ठीक केंद्र में बैठे हैं। तो कह रहा है एफ मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। तो एफ को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, जब वह एफ कोने पर भी बैठा है तो हम इसको एफ को यहाँ बैठा देते हैं। फिर कह रहा है ई एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ई कहाँ है? तो एफ के दाएं से 1 2 3 यानी ई को यहाँ बैठा देते हैं। एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर ई है। फिर कह रहा है ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर मैं ए को यहाँ बैठा दूँ, कहाँ पर? ए को यहाँ बैठा दूँ, इसके बीच केवल 3 आदमी, देखिए 1 2 3 आदमी बैठ जाएंगे। फिर देखिए ए के बीच केवल 3 आदमी बैठे हैं। डी जो है ए के दाएं से दूसरा है। डी जो है, अब देखिए डी आपका दाएं से दूसरा, डी को यहाँ पे बैठा देंगे। फिर कह रहा कि बी जो है वह जी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। बी जो है जी के दाएं से दूसरा है। तो जी को अगर यहाँ बैठा दें, इसके दाएं से कौन दूसरा हो जाएगा? देखिए बी आपका यहाँ पर, बी जो है जी के दाएं दूसरा है। यहाँ पर हम बी को बैठा दें तभी तो ये दूसरा होगा। फिर आपका एक और बचा, कौन बचा? एक एच। फिर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है सी जो है एच के दाएं से है। सी जो है एच के दाएं से है। अब देखिए 8 लोग बैठ गए। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि बी और ए के ठीक बीच में कौन बैठा है? बी और ए के ठीक बीच में कौन बैठा है? तो बी आपका यहाँ पर है और ए आपका यहाँ पर है, यानी कौन बैठा है? तो सी बैठा है। सी किस में है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प में सी भाई साहब बैठे हैं। तो सी को जो है हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। कह रहा नीचे कागज़ के टुकड़ों को मोड़ने और क्रम और मोड़े गए कागज़ को काटने का तरीका दर्शाया गया है। उस आकृति को आपको चयन करना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला है PDF आज का, और देखिए यहाँ से कागज़ को जो है मोड़ा गया है। फिर इस तरह से मोड़ दिया गया, यानी 3 पार्ट में। फिर 4 पार्ट में मोड़ कर इसे जो है इस आकृति में आपका काटा गया है, इस आकृति में काटा गया है। अगर इसे खोला जाएगा तो मिलती जुलती आपकी छवि कौन सी बनेगी इसमें? ये वाली आकृति देखिए, ये वाली आकृति जो है जैसे यहाँ जाएगी जाके पलट जाएगी। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगर स्टार की बात करें तो देखिए स्टार तो आपको सभी में आपका सेम ही नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने जैसे ही आपको कहा कि आपका जो है आकृति पलट जाएगी, तो यहाँ पर देखिए बी विकल्प देखिए यहाँ पर सेम तो आपका इस तरह से है, लेकिन ये जो आपका स्टार है ये दोनों आपके पास पास ही रहेंगे। कहाँ पर? ये स्टार दोनों पास पास ही रहेंगे। बाकी आपका जो ये वाला स्टार है, ये वाला स्टार ये इसके नीचे आएगा, क्योंकि आकृति जो है आपकी पलट जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको जो है कागज़ को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज़ को काटने का जो तरीका नीचे दर्शाया गया है, ऐसी आकृति चुनें जो कागज़ को मोड़ने पर और खोलने पर सबसे अधिक मिलती जुलती दिखाई देगी। अब देखिए फिर कागज़ को यहाँ मोड़ दिया, फिर आपका इस तरह से मोड़ कर फिर यहाँ के इस शेप में जो है काटा गया है, यानी नाव की तरह, जैसे नाव है आपकी उसी शेप में आपकी काटी गई है। तो कौन सी इसमें आकृति आएगी? तो देखिए अगर बात करें सेम आकृति तो आपको इस साइड भी बनेगी। बस क्या होगा, जैसे इसमें आपको जो है इस तरह से आपका जो है इस तरह से, यहाँ 1 मिनट बन नहीं रहा है ढंग से, यानी इस तरह से ये आपका जो है ये आपका नोक देख रहे हैं, ये वाला नोक देख रहे हैं ना, ये वाला नोक आपका जाके इधर हो जाएगा, इधर ये वाला नोक हो जाएगा, यानी इस तरह से आएगा।
और ये आकृति जब जाएगी ऊपर तो ये बिल्कुल आपका पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? बिल्कुल पलट जाएगी। तो ये आकृति देखिए, देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आकृति आकृति सही दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इसका नोक और इसका नोक मिलना चाहिए। इसका नोक और इसका नोक जब मिलेगा तभी ये आकृति परफेक्ट बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? इसमें देखिए ये नोक जो है आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है, इस वजह से ये विकल्प होगा नहीं। और देखिए इसमें भी नोक आपका इस साइड दे रखा है, इस वजह से ये विकल्प होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ये उचित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यही आपको छोटी छोटी जो है आगे देखिए कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक कूट भाषा में अर्पणा को इतना लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में सपना, सपना देखिए सपना कैसा लिखा जाएगा। अर्पणा को इस तरह से लिखा तो आपका सपना कैसा लिखा जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है। अब देखिए क्या लिखा है आपका, ए है, आर है और क्या है तो पी है और ए है, एन है, उसके बाद आपका ए है। अर्पणा है, अर्पणा है, अर्पणा को क्या लिखा है तो जेड लिखा है, उसके बाद आई है, उसके बाद के है, के बाद आपका जेड है, एम है, उसके बाद जेड है। तो देखिए प्रश्न देखते ही आपको कुछ दिखाई दिया इसमें? क्या दिखाई दिया? कुछ दिखाई दिया आपको? देखिए यह एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? यह एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के ये अपोजिट यानी विपरीत है। ए का जेड होता है, एन का एम होता है, ए का जेड होता है, पी का के होता है, आई का आर होता है और ए का जेड होता है। बस यही इसमें करना था और इस प्रश्न में आपका कुछ नहीं था। फिर किसका पूछा है? सपना का। सपना देखिए सपना का था। तो सपना की बात करें देखिए तो देखिए एस का अपोजिट क्या होता है? एस का अपोजिट आपका एच होता है, ए का जेड होता है और पी का अपोजिट के होता है, एन का एम होता है और ए का अपोजिट आपका जेड होता है। एच जेड के एम जेड, एच जेड एच जेड के एम जेड। ऑप्शन नंबर ए विकल्प देखिए, ऑप्शन नंबर ए विकल्प में है एच जेड के एम जेड। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के जगह कौन सी आकृति यानी स्थान ले सकती है। देखिए आकृतियों से निहित आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और यही आपको जो है मैंने जैसे आपको बताया है ना कि क्या तरीका आपको क्या ट्रिक लगाना है कि हमारी आकृति जो है गलत ना हो, यानी हमें फुल मार्क्स मिले। तो आपका कौन सा है तो 58 नंबर है। अब यहाँ पर देखिए आपका ए है, ए इस तरह से आपका नीचे आया, फिर आपका देखिए ये दो पैटर्न आपका ख़त्म हो गया, फिर दो पैटर्न यहाँ पर बना। तो इसमें आपका देखिए कोई इसमें आपको कुछ तो नज़र आ नहीं रहा है। बस यहाँ पर देखिए आपका जैसे ए है, ए जाके आपका यहाँ पर पलट गया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर गुणा है, ये आपका जाके प्लस में हो गया है। अब यही हमें देखना है। तो अगर इसमें अगर बात करें आकृति नंबर सी देखिए, आकृति नंबर सी देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो आपको लाइनें जो दिख रही है ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे इसमें भी लाइनें आपकी ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। गुणा हुआ, प्लस हुआ, प्लस के बाद आपका माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। ए ई ओ, उसके बाद क्या आएगा? यू, यानी आपका क्या आएगा तो स्वर आपका आएगा। क्या आएगा? स्वर आएगा। जैसे आपका ए आया, फिर ई आया, फिर ओ आया, उसके बाद आपका यू आएगा। क्या आएगा? यू आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर केवल सी विकल्प में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फिर कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी आपके एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ कोनों के ठीक केंद्र में बैठे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, वर्गाकार मैं मेज बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका मेज बन के तैयार हो गया। कह रहा ई जो है वह बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। क्या कह रहा है? ई जो है बी के दाएं, यानी ई अगर ई को देखिए अभी तो छोड़ देते हैं, इसको आगे देखते हैं। कह रहा जी है, जी जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी जी और एफ से यही हमें मिल गया। तो जी और एफ है,
तो अभी इसको भी छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा ए एच के ठीक दाएं बैठा है, ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्या कह रहा है कि यहीं पर देखिए, 1 मिनट कट गया क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को मैंने बैठा दिया। कह रहा ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर देखिए ए को मैं यहाँ बैठा दूँ और डी को यहाँ बैठा दूँ, तब जाके देखिए इनके बीच 3 व्यक्ति आराम से बैठ जाएंगे, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से 3 व्यक्ति जो है बैठ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न हल करने का यही हमारा एक फार्मूला होता है और यही हमें जो है पैटर्न में पकड़ना होता है क्वेश्चन को। अब फिर हम आगे शुरू से पढ़ते हैं। कह रहा ई जो है वह बी के दाएँ बैठा है, ई जो है बी के दाएँ बैठा है। फिर कह रहा जी ई के दाएँ से दूसरे स्थान पर है। अगर जी को जो है हम यहाँ बैठा दें, देखिए जी को यहाँ बैठा दें, तो कह रहा जी जो है एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्या कह रहा है, जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी डी को हम बैठा देते हैं। फिर कह रहा है कि ए एच के दाएँ ठीक बैठा है, ए जो है एच के दाएँ ठीक बैठा है। तो ए के एच को यहाँ पे बैठा देते हैं, एच को यहाँ बैठा देते हैं। फिर कह रहा है ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति। फिर आप शुरू से पढ़ते हैं। कह रहा है कि ई बी के दाएँ है, यानी ई जो है वह बी के दाएँ है, यानी ई जो है वह बी के दाएँ है। बी आप यहाँ बैठ गया। एक और बचा, कौन बचा, तो आपका सी बचा, सी बचा। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को सॉल्व करने का यही तरीका है। बाकी आगे देखिए कह रहा है कि 3 लोग बैठे हैं। कह रहा है सी के दाएँ, सी के ठीक दाएँ कौन बैठा है, तो सी के दाएँ ठीक कौन बैठा है। अब इनको देखिए, इनका मुख्य केंद्र की ओर है। अब दाएँ लेंगे तो दाएँ कौन बैठा है, तो दाएँ देखिए जी बैठा है, कौन बैठा है, जी बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा निम्नलिखित समीकरण को सही करने के 2 चिन्हों को आपस में और 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो हम कौन सा इसमें ऑप्शन लें, तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो देखिए आपका क्या है, 15 है, भागा कर देते हैं कितना, तो 5 की जगह हम क्या रख देते हैं, तो 5 की जगह हम 3 रख देते हैं। यही कह रहा है ना प्रश्न में, 5 की जगह हमने 3 रख दिया, माइनस का 325 हो गया। और फिर आगे देखिए प्लस 8, और फिर 3 की जगह हम क्या कर देंगे, 3 की जगह हम 5 कर देंगे। फिर अब कितना है आपका 290 है, 290 है। अब 3 से काटा इसको, 3 से इसको काटा, ये आपका 5 बार में कटा, 5 बार में कटा, तो आपका क्या हो गया, तो माइनस का 325 और प्लस का 8 गुणे 5 बराबर 290। अब देखिए 5 आपका क्या आएगा, 1 मिनट, यानी आपका देखिए यहाँ पे प्लस आएगा, क्या आएगा यहाँ पे प्लस आएगा ना। कह रहा है कि यहाँ पे आपका अगर हमने 5 और 3 करा तो आपका माइनस और प्लस का भी चिन्ह आपका परिवर्तित होगा। फिर आपका क्या आएगा 325 और प्लस आपका कितना आ जाएगा, 8 पच्चे 40 हो जाएगा, बराबर 290 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे आपका, यहाँ आपका माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी। देखिए 8 पच्चे 40 हो जाएगा और आपका 290 आ जाएगा, 290 आ जाएगा। अब देखिए, अब इधर जब आपको इधर लाएंगे तो 5 इसमें से जाएगा तो आपका यह हो जाएगा 35, और ये आपका 325 में जुड़ेगा तो 290 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए विकल्प जो है इसे पूरी तरह से जो है आपस में बदल देने से जो है समीकरण को संतुलित कर दे रहा है। कह रहा एक निश्चित कूट भाषा में वाटर को कितना लिखा है, तो आपका इतना लिखा जाता है। फिर ग्रास को इतना लिखा जाता है, तो प्लांट को किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए कितना आपका लेवल, देखिए एक बार कि कैसा आपका लेवल है। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो देखिए कहाँ से कैसा पैटर्न बना रखा है। तो देखिए आपका डब्लू है, क्या है, वाटर है, WATE और R। अब देखिए अब इनका हम अपोजिट लेते हैं, क्या लेते हैं, इनका अपोजिट लेते हैं।
तो डब्लू का अपोजिट क्या होता है, तो डी होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, तो आपका जेड होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, तो टी का अपोजिट आपका जी टी, और ई का अपोजिट आपका ई बेन यानी बी। आई का अपोजिट आपका आर का अपोजिट आपका आई। अब देखिए ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 5 माइनस कर देते हैं। किस में से, डी में से 5 माइनस कर देते हैं। डी में से मैंने 5 माइनस कर दिया, तब मुझे क्या मिला, तो देखिए पीछे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो डी से जब पीछे जाएंगे तो हमें वाई मिलेगा 5। क्या मिलेगा, 25 पे वाई होता है। अब देखिए जेड है ना, जेड में से हम माइनस का 4 कर देते हैं। माइनस का 4 कर देंगे तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, तो हम भी पे पहुंच जाएंगे। किस पे, भी पे पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार जी में हम 3 माइनस कर देते हैं। जी में जब हम 3 माइनस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 4 पे, और 4 पे हमारा डी होता है। क्या होता है, डी होता है। उसी प्रकार बी में हम 2 माइनस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे टी पर। उसी प्रकार आपका आई में 1 माइनस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे किस पे, तो आपका जे पे। आपका माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो आपका एच पे आएंगे। किस पे, एच पे आएंगे। अब देखिए ये आपका यहाँ पर हमें मिल गया। देखिए क्या घटाकर फिर हमें कौन सी ये वाली संख्या मिली। अब हमसे किसका पूछ रहा है, प्लांट का पूछ रहा है। चलिए प्लांट का निकालते हैं। तो पी है, एल है, ए है, एन है, और आपका टी है। तो सबसे पहले इनका अपोजिट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, इनका अपोजिट ले लेते हैं। तो पी का अपोजिट क्या होता है, तो पी का अपोजिट के होता है। एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। ए का जेड, एन का एम, और जी का जी टी यानी जी हो जाता है। अब देखिए इसमें से 5 माइनस करेंगे, इसमें से 4 माइनस करेंगे, इसमें से 3 माइनस करेंगे, और इसमें से 2, और इसमें से 1। तब देखते हैं हमें कौन सी संख्या मिलती है। तो देखिए जैसे ही 11 में से मैंने 5 माइनस किया, तो 11 में से 5 गया तो आपका 6 आया। 6 पे आपका एफ होता है। और जैसे ही ओ आपका 15 पे होता है, 4 मैंने माइनस किया तो 11 पे आ गया। 11 पे हमारा क्या होता है, तो के होता है। जेड हमारा 26 पे होता है। और जैसे ही मैंने माइनस इसमें से 3 किया तो 23 पे आ गया। 23 पे हमारा डब्लू होता है। फिर देखिए एम हमारा 13 पे होता है। जैसे ही मैंने 2 माइनस किया तो मैं 11 पे आ गया। 11 पे हमारा के होता है। जी 7 पे होता है, 1 मैंने माइनस किया तो 6 पे आ गया। 6 पे हमारा एफ होता है। तो देखिए कौन सा हमारा विकल्प हो गया, एफ के डब्लू। एफ के डब्लू और के एफ। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी विकल्प में है, एफ के डब्लू और के एफ ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है। फिर देखिए कह रहा है पी क्यू का पति है। पी जो है, पी जो है, पी क्यू का पति है। आर क्यू का पिता है। आर जो है, क्या कह रहा है, तो आर जो है, पी जो है वह क्यू का पति है। पति है तो डबल मैं लगा देता हूँ। फिर कह रहा है आर जो है क्यू का पिता है। आर जो है वह क्यू का पिता है। एस आर की पुत्री है। एस जो है वह, एस जो है वह आर की पुत्री है। फिर कह रहा है टी आर का माता है। टी जो है, टी आर की माता है। यानी ऊपर बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाओ, जाइए। पी जो है वह क्यू का पति है। पी क्यू का पति है, यानी ये पति है, ये माइनस हो गया। अब देखिए फिर कह रहा आर क्यू का पिता है। आर जो है वह क्यू का पिता है। फिर कह रहा एस आर की पुत्री है। एस जो है वह आर की पुत्री है। फिर कह रहा कि टी आर का, टी जो है वह आर की माता है। टी जो है वह आर की माता है। पी टी से किस प्रकार संबंधित है। पी जो आपका, पी देखिए यहाँ पर है, और वह टी से किस प्रकार संबंधित है।
तो क्या हो जाएगा, पुत्र की पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पुत्र की पुत्री हो जाएगी। देखिए ये इसका पुत्र हो गया और ये इसकी पुत्री हो गई, यानी ये नातिन भी कह सकते हैं, यानी पुत्र का पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी विकल्प हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि एक पार्टी में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा। कौन कह रही है, तो सुमन कह रही है। सुमन कह रही है कि उसके ससुर का इकलौता बेटा, यानी इसके इसके ससुर का, कौन कह रहा है, कि कह रहा है उसके ससुर का इकलौता बेटा, यानी इसके ससुर का ससुर का इकलौता बेटा, इसके ससुर का इकलौता बेटा मेरे इकलौते भाई, यानी इसके इकलौते भाई, इकलौते भाई का पिता है। क्या है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसके भाई का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। फिर कह रहा है कि तो महिला सुमन से किस प्रकार संबंधित है। ये महिला यहाँ पर हो जाएगी, यानी इसका और महिला का जो है संबंध पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगी, यानी सुमन की माँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वह सुमन की माँ हो जाएगी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत सही क्रमों को ऐसे द्योतक है जैसे कि वह किसी अंग्रेजी शब्दकोश में होते हों। तो GUI अभी तीनों में मिल रहे हैं। लास्ट वाला चेक करते हैं। लास्ट वाला में देखिए, अब इसमें शब्दकोश जो है अंग्रेजी के अनुसार रखना है। तो GUI सभी में है। अब देखते हैं चौथा अक्षर पे क्या है। तो L है, यहाँ पर 12 पे होता है, S 19 पे होता है, T 4 पे होता है और N 14 पे होता है, फिर T हमारा 20 पे होता है। यानी हमें सबसे पहले तीसरा आएगा, क्योंकि D जो हमारा होता है वह 4 नंबर पे होता है। तीसरा आएगा, तो तीसरा देखिए यहाँ पे इसमें भी नहीं है, ना ही आपका इसमें है। उसके बाद क्या, उसके बाद पाँचवा अक्षर आएगा। पाँचवें अक्षर पे क्या है, तो उसके बाद देखिए आपका L आपका 12 नंबर पे है, S 19 पे है और फिर आपका ये आप N 14 पे उसके बाद क्या आएगा, L आएगा, यानी पहला आएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका L आपका 12 नंबर पे होता है। बाकी इसमें आपका S ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। कह रहा दी गई श्रृंखला को जो है पूरा करने के लिए कौन सी अक्षर प्रश्न को जो है प्रस्तापित कर पाएगी। तो मैं ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप कमेंट में इसे ज़रूर बताइएगा और स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। 65 का आपको कमेंट करना है कि इसका क्या उत्तर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो पांचवें अक्षर उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूहों से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूहों से संबंधित है। तो क्या दे रखा है, P है, A है और N है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, एक मिनट पहले यहाँ एक एक स्टेप समझते हैं। P है, A है और आपका N है। तो यहाँ पर मैंने +1 किया तो क्या मुझे मिल गया, यहाँ पे B मिल गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, -1 किया तो यहाँ पे मुझे आपका M मिल गया। और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने -1 किया, यहाँ पे मुझे O मिल गया, MBO मिल गया। क्या मिल गया, MBO मिल गया। देखिए MBO आपका यहाँ पर आया हुआ है। उसी प्रकार आपका क्या दे रखा है, N है, A है और आपका P है। A से मैंने क्या किया, A से +1 हम मैंने यहाँ पे किया, A से मुझे B मिल गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे मैंने -1 किया तो P आपका 16 पे होता है, आपका O आ जाएगा। N आपका 14 पे होता है, माइनस यहाँ -1 करूँगा तो आपको यहाँ पे M मिल गया। क्या मिल गया, OMBM मिल गया। अब देखिए POT दे रखा है, P है, O है और T है। यहाँ पे मैंने +1 किया
तो आपका O15 पे आपका यहाँ पे मुझे P मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने माइनस क्या किया, यहाँ पे मैंने -1 किया तो T आपको यहाँ पे S मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने -1 किया तो मुझे यहाँ पे O मिल गया, SPO आ गया। क्या आ गया? SPO आ गया। ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। कह रहा आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए और वर्गों को खंडों को संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शा रही है। कह रहा देखिए यह पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ दुकानदार हैं और इधर महिलाएं हैं। ये पढ़े लिखे वालों की संख्या है, दुकानदारों की संख्या है, इधर जो है महिलाओं की संख्या है। तो कह रहा है ऐसे कितने दुकानदार हैं, ये वाले दुकानदार वाले हैं। कह रहा ऐसे कितने दुकानदार हैं जो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं किंतु क्या नहीं है, तो महिलाएं नहीं होना चाहिए। तो महिलाओं का पोर्शन पूरी तरह से काट दीजिए। ऐसे कितने दुकानदार हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वह महिला नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ऐसा कितने हैं, तो ऐसे केवल आपके 11 हैं। देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार प्रश्न में समुच्चय जो है आपस में संबंधित है। अब देखिए आपका ये वाला समुच्चय दे रखा है। तो ऐसे प्रश्न मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत सारे सॉल्व कराए थे। तो 14, 4 और आपका 49। 49 कैसे आया है? देखिए 49 आपका आया 14 गुणे, मैं कर देता हूँ 14 और आपका बीच में 4 है तो 4 से मैं भाग दे देता हूँ। 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर आपका 2 सत्ते 14, ये कितना आ गया? तो आपका 49 आ गया। 49 आ गया जो कि आपका देखिए ऑप्शन इधर आपका दे रखा है। फिर आगे देखिए आपका ये वाला, इसको देखते हैं। तो क्या है आपका 27 गुणे 27 और बटे आपका 3 हो जाएगा। तो 3 9 27 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, यानी आपका कितना आ जाएगा 200। यह आपका 43 आ जाएगा। कितना? 243 आ जाएगा। और ऑप्शन को चेक करते हैं, कौन से ऑप्शन को चेक करें? तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प को देखते हैं। 36 गुणे 36 और आपका बटा 8 हो जाएगा। 8 9 कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे मैं 4 से काटता हूँ। आपका 1 मिनट, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा और 9 आपका इधर हो जाएगा 9, 4 9 36 और 2 से काटेंगे आपका 18 बार में। 18 9 कितना होता है? 18 9 आपका 162 होता है। कितना? 162। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन मैं चेक करा सकता था लेकिन देखिए खामोखा टाइम ख़राब होगा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित संख्या दी गई है और प्रश्नवाचक की जगह कौन सी संख्या आएगी? तो इनका डिफरेंट देखकर पहले देखते हैं इनका डिफरेंट कितना होता है। तो 750 से 710 का डिफरेंट कितना हो जाएगा? तो 50 10 आपका 40 का डिफरेंट यहाँ दिख रहा है। कितने का? -40 का यहाँ पर। 710 और 630 में आपका कितने का? तो माइनस आपका 80 का डिफरेंट दिख रहा है। कितने का? -80 का। तो यानी आपकी संख्या दुगनी हो गई। क्या हो गई? यहाँ पे संख्या जो है दुगनी हो गई। उसी प्रकार 80 का यहाँ पर दुगना कर देंगे, 160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब देखिए 630 में से 160 को माइनस कर देते हैं तो आपका 0 आ जाएगा। और इधर आपका कितना आ जाएगा? इधर 7 हो जाएगा और इधर आपका कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 है, 470 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 470 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 160 कितना आ जाएगा? आपका 470 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो है बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक संख्या को कौन सी प्रतिस्थापित करेगी? ये प्रश्न है और आपको देखिए आकृति कौन सी आएगी। 1 2 3 4 5, इस बार आपका 6 आना चाहिए। 6 तो आपका सभी में है। 1 2 3, इस बार आपका 3 आना चाहिए। कितना? 3 आना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका कौन सी आकृति आएगी?
इसमें आकृति देखिए, जैसे आपका सी को इस तरह घुमा दिया, फिर सी को इस तरह घुमा दिया, फिर एक आपका सी इस तरह से होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए? एक सी आपका इस तरह से आपका घुमा के आएगा। तो देखिए केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी में तो आपका दिखाई दे रहा है और ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए, आप जैसे आपका यहाँ पर दो रेखा और आपका यहाँ पे दो आपका माइनस की तरह दे रखा है। तो यहाँ पर फिर आपका एक ही इस तरह से आ जाएगा, एक ही इस तरह से आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, ये आपका दिल जो दे रखा है ना इसमें, इसमें आपका दिल आपका यही लगाना है, यही आपको पकड़ना है कि इसमें आपको डबल दिल दे रखा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में नहीं है और बाकी आपका किसी में डबल दिल नहीं दे रखा है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इस वजह से आपका ये कट जाएगा। फिर देखिए समुच्चय से रिलेटेड उसी तरह से फिर क्वेश्चन आ गया आपका। तो 48, 144 और 220 है। अब 220 लाना है तो देखिए क्या करेंगे। तो 48 गुणे कर देंगे कितना? तो 3 कर देंगे। तो 8 3 का 24, 24 के 4 हो जाएगा, 4 3 12 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 144 आ गया। कितना? 144 आ गया। अब फिर देखिए 48 गुणे कर देते हैं कितना? तो 5 कर देते हैं, हाँ 5 कर देते हैं। तो कितना आएगा? 8 पच्चे 40 के शून्य, हासिल का 1, 4 पच्चा 20, एक आपका 21, 210 है। कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 पच्चे 40, 40 का शून्य, हासिल का 4 आएगा ना। तो 8 पच्चे 20, 4 आपका, हाँ ठीक है, 240 आपका इधर आ गया। फिर देखिए आपका 30 और 105 और आपका 175 इधर दे रखा है। तो सेम उसी तरह लगाएंगे। 35 गुणे कर देंगे 3, 35 गुणे 3 करेंगे यदि आपका हो जाएगा 105। कितना? 105 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आपका कितना है? 100, फिर आपका 35 है ना, 35 में फिर हमको जो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, आपका 5 तिये 15, 2 17 है, 175 आ जाएगा। कितना? 175 आ जाएगा। अब फिर हमें देखना है कि इसमें अब कौन सी संख्या जो लगाए आपका वही आपका आए। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी। तो कितना हो जाएगा आपका? 29 गुणे कर देते हैं 3, 29 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा? तो आपका 87 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा। फिर 29 गुणे कर देते हैं 5, तो कितना आ जाएगा? तो आपका 145 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारे इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है किसी निश्चित कुट भाषा में रेंडम को इतना लिखा जाता है, तो आपको इतना लिखा जाता है, ऑरेंज को इतना लिखा जाता है, तो आपको आउटपुट को किस तरह से लिखा जाएगा? क्या है? तो आपका रेंडम है, RANDOM, रेंडम है। अब देखिए इसको क्या लिखा जा रहा है? तो VOQAA और आपका क्या है? तो आई है। यहाँ देखिए आर, आर क्या? आर में 4 जोड़ा तो आपको 22 मिल गया। और इसको सेम रहने देंगे, इसको सेम रहने देंगे। एन में 3 जोड़ा, इसमें यहाँ पे 4 जोड़ा। फिर देखिए आपका क्या है? डी में -3 किया और इसको ऐसे ही रहने देंगे। एम में कितना किया? तो -4 किया। तो हमें जो है इतना मिल गया। अब हम जो है उसी प्रकार सॉल्व करेंगे किसे? तो आपका आउटपुट को, इसको आउटपुट को ओ है, क्यू है, टी है, पी है, यू है और आपका टी है, आउटपुट है। अब देखिए यहाँ पर +4 आया था, ओ में +4 जोड़ेंगे तो आपका 19 आएगा, 19 पे एस होता है। और यू का आपका यूँ ही रहेगा, सेम आपका जैसे था वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें हम जो है +3 करेंगे, +3 करेंगे तो हमारा डब्लू मिल जाएगा। और पी में -3 करेंगे, 16 में से 3 जाएगा तो आपका एम आ जाएगा। और ये आपका ऐसे कैसे ही रहेगा यूँ। और इसमें से टी में से -4 करेंगे, -4 करेंगे तो आपका 16 आएगा, 16 पे हमारा पी होता है। SUWM, SUWM MW और आपका क्या आ जाएगा? UP, SUW, SUW
और MUP। ऑप्शन नंबर बी विकल्प में, ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका जो है कह रहा कि प्रश्नवाचक जगह कौन सी आएगी। तो यहाँ पर देखिए आपका 29 2 31 हो जाएगा, और 31 4 आपका 35 हो जाएगा, और 35 और 8 आपका 43 हो जाएगा, और 43 आपका कितना हो जाएगा, 4 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 43 में 16 जोड़ेंगे आपका 59 आएगा, 16 दूना 32, 59 में 32 जोड़ेंगे तो आपका 11 के 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 91 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प में है।